हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम जो आपके फर्स्ट यूनिट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उसके बारे में बात कर रहे हैं और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अब तक हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस देख चुके हैं और देखिए यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है और मैं आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में उनकी भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले हम किस किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, पढ़ चुके हैं अब तक कि हमको सबसे पहले u दिया हुआ है। तो u दिया हुआ है तो v ज्ञात करके हम fz की वैल्यू z के पदों में ज्ञात करना सीख चुके हैं। या फिर इसका उल्टा कि v दिया हुआ हो तो u ज्ञात करके fz की वैल्यू z के पदों में ज्ञात करते हैं। b वाला कोई क्वेश्चन आपके बुक में है नहीं। फिर तीसरा कि u ज्ञात दिया हुआ है तो बिना v ज्ञात किए fz का मान z के पदों में ज्ञात करना। और चौथा कि u की जगह क्या v दिया हुआ है तो fz का मान z के पदों में ज्ञात करना। और ये कौन सी विधि होती थी? ये होती थी मिल थॉमसन रचना विधि। मिल थॉमसन रचना विधि। अब जो आज हम क्वेश्चंस देखेंगे वो इस टाइप के देखेंगे कि हमको u माइनस बी दिया हुआ हो या फिर u प्लस बी दिया हुआ हो तो अपन को fz की वैल्यू ज्ञात करनी है z के पदों में। क्या बोला मैंने कि u माइनस बी दिया हुआ हो या फिर u प्लस बी दिया हुआ हो तो fz की वैल्यू ज्ञात करनी है किसके पदों में? z के पदों में। इस टाइप के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस का देखिए कोई मेथड नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको मेथड समझा रहा हूं। मेथड आपको लर्न करना है, समझते हुए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा मेथड की, तो बहुत इजी से आपको इजीली याद हो जाएगा और यहां से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ओके। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्सरसाइज जो आपकी थर्ड है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। पेज नंबर 93 पे है और क्वेश्चन नंबर 13 92 पेज पे है और इनकी जो नोट्स हैं वो मेरे नोट्स आपको डेली अवेलेबल हो रहे हैं, तो उनमें सारा आपको डिस्क्रिप्शन सब मिल जाता है। आपका काम है यहाँ पे समझने का, जो कैलकुलेशन हो रही है उसको ध्यान से समझने का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, आया हुआ भी है काफी बार एग्जाम में कि u माइनस वी दे रखा है हमको, u माइनस वी। u माइनस वी बराबर क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो अपन को fz की वैल्यू ज्ञात करनी है। fz की वैल्यू ज्ञात करनी है किसके पदों में? z के पदों में। u माइनस v दिया हुआ है तो अपन को fz की वैल्यू ज्ञात करनी है किसके पदों में? z के पदों में। u माइनस v ये है तो fz की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको z के पदों में। क्लियर दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये जो मेथड है, जो मैं आपको जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं उस मेथड को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन से ही मेथड समझा दूंगा। ठीक है, तो ये हमको निकालना क्या है? fz। सॉल्यूशन देखते हैं इसका आंसर। हमको निकालना क्या है? fz निकालना है। तो चूंकि fz बराबर होता क्या है? fz बराबर होता है u प्लस आयोटा v, यही होता है। ठीक है, ओके। अब हमको देखिए क्या लेके आना है? u माइनस वी लेके आना है। यहां तो u प्लस वी है तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको तो 1 नंबर दे दिया, इसके दोनों पक्षों में आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं मैं आयोटा से मल्टीप्लाई? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इधर u माइनस वी बन जाएगा, क्योंकि u माइनस वी की ही तो वैल्यू दे रखी है। तो इसलिए क्या किया मैंने, दोनों तरफ क्या कर देते हैं? आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आयोटा u और ये माइनस वी, क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर बचा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ये 2 नंबर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, ये मेथड है, इसको ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, तो ये ध्यान से समझते चलिए। 1 और 2 नंबर को जोड़ा हमने तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ आयोटा कॉमन आ गया, 1 प्लस आयोटा और fz कॉमन आ गया, बराबर ये रियल पार्ट से रियल पार्ट प्लस आयोटा कॉमन कर लिया इसमें से, तो ये u प्लस v। क्लियर है? ये u माइनस वी
दोनों में से आयोटा कॉमन कर लिया तो ये u प्लस बी। क्लियर है? ओके, अब इसको मैंने मान लिया कैपिटल एफ जेड, 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड को कैपिटल एफ जेड मान लिया, और u माइनस बी है तो u माइनस बी को मान लिया मैंने कैपिटल u प्लस आयोटा, और u प्लस बी को मान लिया कैपिटल v। जहां 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 कैपिटल U बराबर क्या है, u माइनस वी, और u माइनस वी की वैल्यू क्या है, u माइनस वी की वैल्यू है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हमको u माइनस बी दे रखा है, मतलब कैपिटल U दे रखा है। अब कैपिटल U दे रखा है तो मिल टॉमसन रचना विधि से अपन कैपिटल एफ जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में पढ़ा था कि जब हमको U दिया हुआ हो तो एफ जेड की वैल्यू ज्ञात करना, उसका मैंने फॉर्मूला भी बताया था। अब U की जगह कौन है, कैपिटल U है, तो इससे क्या ज्ञात होगा, कैपिटल एफ जेड, वो ज्ञात होगा। ओके, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, उसके लिए निकालना पड़ेगा फाई एक्स वाई और साई एक्स वाई। फाई एक्स वाई क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, और साई एक्स वाई क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए नाउ डेल कैपिटल यू अपॉन डेल एक्स, कैपिटल यू क्या है, ये इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, तो u इंटू वी से, तो इसका x का 1 y का 0, तो 1 इंटू 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस फर्स्ट का अवकलन सेकंड स्तर प्लस, हाँ जी, फर्स्ट का अवकलन देखिएगा, इसका अवकलन किया ये स्थिर, फिर किसका अवकलन करेंगे, ये स्थिर रहेगा, और इसका अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा 4y, x का 1 हो जाएगा और y का 0। ठीक है, तो डेल कैपिटल U अपॉन डेल x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 4x हो गया, 4y हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई इंटू 2x प्लस 4y। तो ये क्या आ गया, डेल यू अपॉन डेल x, और इसको मानते हैं अपन फाई एक्स वाई। अब अपन को निकालना क्या है, फाई जेड कोमा 0, तो x की जगह z रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे, तो फाई जेड कोमा 0 बराबर आ जाएगा x की जगह z, तो x की जगह z रखा तो ये हो गया z स्क्वायर, और y की जगह 0, तो ये 0 और ये 0, प्लस x की जगह z, y की जगह 0, तो ये z ही रहा, इंटू x की जगह z यानी 2z और y की जगह 0। ठीक है, तो ये हो गया 2z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी 3z स्क्वायर, तो फाई जेड कोमा 0 की वैल्यू क्या आ गई 3z स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, साई एक्स वाई निकालते हैं। देखिए साई एक्स वाई बराबर क्या होता है, साई एक्स वाई बराबर होता है डेल यू अपॉन डेल वाई। अब u क्या है, ये इसका y के रेस्पेक्ट में, तो u इंटू वी से x का तो 0 हो जाएगा, y का -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस x माइनस वाई एज इट इज, और x स्क्वायर का 0, ये हो जाएगा 4x और प्लस 2y। अब क्या निकालना है अपन को, फाई जेड कोमा 0, यानी x की जगह z रखेंगे, तो x की जगह z रखेंगे तो ये हो जाएगा z स्क्वायर, और y की जगह 0, तो ये 0 हो गया, प्लस x की जगह z, y की जगह 0, x की जगह z, तो x की जगह z, तो फाई जेड कोमा 0 बराबर आ गया 4z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यानी 3z स्क्वायर, तो फाई जेड कोमा 0 आ गया, और हाँ जी फाई, ये देखिए ये साई होता है, ये साई होता है, साई होता है ना, साई एक्स वाई, तो ये साई जेड 0 आ गया। अब फाई जेड 0 निकल गया,
और साई z0 निकल गया। तो फॉर्मूला कल मैंने आपको बताया था मिल थॉमसन से कल फॉर्मूला बताया था आपको। फॉर्मूला क्या होता है, जब u दिया हुआ हो तो fz ज्ञात करने का फॉर्मूला मिल थॉमसन से fz कौन सा आएगा, कैपिटल fz बराबर इंटीग्रेशन फाई z,0 माइनस आयोटा साई z,0 और dz प्लस c। तो fz बराबर इंटीग्रेशन फाई z0 की वैल्यू आई थी 3z² माइनस आयोटा, साई z0 की वैल्यू भी कितनी आई है 3z² और dz प्लस c। तो fz बराबर 1 माइनस आयोटा इंटीग्रेशन 3z²। क्लियर है, यहां तक कॉमन कर लिया, और ये dz प्लस c। तो कैपिटल fz बराबर 1 माइनस आयोटा, ये हो गया 3z³ अपॉन 3 और ये dz प्लस c। तो कैपिटल fz बराबर आ गया 1 माइनस आयोटा, दिख रहा है आपको 1 माइनस आयोटा z³ और प्लस c। अब ये कैपिटल fz की वैल्यू आई है, हमें निकालनी किसकी है, स्मॉल fz की। तो हमने आप देखिएगा पीछे कैपिटल fz बराबर माना था 1 प्लस आयोटा स्मॉल fz, तो 1 प्लस आयोटा स्मॉल fz। तो कैपिटल fz की जगह लिख देंगे 1 प्लस आयोटा स्मॉल fz। क्लियर है यहां तक। और ये हो गया 1 माइनस आयोटा z³ प्लस c। अब देखिएगा fz 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दिया तो 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा z³ प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं कि जो सम्मिश्र संख्या होती है वो सम्मिश्र संख्या कभी भी हर में नहीं आनी चाहिए, और यदि आए तो उसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब ये तो एक क्या है, कांस्टेंट हो गया, c भी कांस्टेंट है और 1 प्लस आयोटा भी कांस्टेंट है, तो इसको तो एक नया कांस्टेंट मान लेंगे पूरे को कैपिटल K, और यहाँ पे इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा ऊपर जाएगा तो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा यानी a प्लस बी और a माइनस बी से a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, a का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी ये, और z³ प्लस कैपिटल K। तो fz बराबर देखिए इसको स्क्वायर बोला तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। देखिए 1 माइनस आयोटा का मैं होल स्क्वायर खोलूं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर तो 1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, कैंसिल हो जाएगा तो -2 आयोटा आएगा, तो -2 आयोटा अपॉन 2 z³ प्लस कैपिटल K, 2 से 2 कैंसिल, तो स्मॉल fz बराबर माइनस आयोटा z³ प्लस कैपिटल K। तो देखिए fz की वैल्यू किसके पदों में आ गई, z के पदों में आ गई। z के अलावा कोई और पद आ रहा है क्या x और y का, नहीं आ रहा। यही हमें लाना था, हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था कि fz की वैल्यू किसके पदों में लेके आइए, z के पदों में, और यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपको बहुत ध्यान देना होगा, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार सारे कंसेप्टों को समझना होगा। जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ उनसे सबकी कैलकुलेशन समझनी होगी, तो ये आपके समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो देखिए ये इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम और करवाता हूं मैं आपको, तो और यदि कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे देखिएगा एक क्वेश्चन और लेंगे हम आपके, हाँ जी, ये है एग्जांपल नंबर 3.10.17, पेज नंबर 79 पेज पे है, 79 पेज पे है। काफी बार 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है आपके, ठीक है। देखिएगा 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि आपको एग्जांपल नंबर 3.10.17 इसका जो क्वेश्चन रिटर्न है वो मेरे नोट्स में मिल जाएगा, यहाँ पे बस आप समझिए। ये कह रहा है कि u माइनस बी आपको दिया हुआ है, दोबारा समझ लीजिए। देखिए एक बार यदि किसी का नहीं आया हो समझ में
तो u माइनस वी बराबर दिया रखा है e की पावर x cos y माइनस साइन y, ये दिया हुआ है। क्लियर है? ओके। और हमको क्या करना है, एफ जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है किसके पदों में, जेड के पदों में। तो देखिए u माइनस बी हमको दिया हुआ है और एफ जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है किसके पदों में, जेड के पदों में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि मेथड तो वही फिक्स है, चाहे हमको u माइनस बी दे या u प्लस वी दे और अपन को एफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात करवाए, तो मेथड तो वही है, मेथड तो वही लगेगा जो मैंने आपको अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। क्या मेथड है, वही मेथड लगाते हैं। देखिए, चूंकि एफ जेड बराबर होता क्या है, एफ जेड बराबर होता है u प्लस आयोटा वी, इसको देंगे 1 नंबर। अब क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा u माइनस वी। ठीक है, इसको देते हैं 2 नंबर। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, तो 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड बराबर u माइनस वी प्लस आयोटा आयोटा और ये u प्लस वी। क्लियर है? इसको 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड को कैपिटल एफ जेड मानते हैं, इसको कैपिटल U मानते हैं और इसको कैपिटल V मानते हैं। जहां कैपिटल U बराबर क्या दे रखा है, u माइनस वी बराबर e की पावर x cos y माइनस साइन y। क्लियर है? ओके। अब देखिएगा, हमको क्या दे रखा है, कैपिटल U दे रखा है। कैपिटल U बराबर u माइनस बी तो है, तो कैपिटल U दे रखा है, तो इससे अपन कैपिटल एफ जेड की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। कौन सी विधि से, मिल थॉमसन विधि से, जो मैं आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से इसका प्रूफ समझा चुका हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा चुका हूं कि जब u दिया हुआ हो तो अपन एफ जेड की वैल्यू ज्ञात करते हैं। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो उसके लिए सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, डेल u अपॉन डेल x। तो नाउ डेल कैपिटल U अपॉन डेल x, यानी u क्या है, इसका x के रेस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट, तो cos y माइनस साइन y तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x, तो cos y माइनस साइन y, और इसको क्या मानते हैं अपन, फाई एक्स वाई मानते हैं। अब अपन को फाई जेड जीरो निकालना है, तो x की जगह z और y की जगह 0, तो x की जगह z ये आ गया, y की जगह 0, तो cos 0 1 sin 0 0, तो e की पावर z आ गया। अब क्या निकालेंगे अपन, डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल y। देखिए मेथड बस समझते चलिए आप, बाकी कैलकुलेशन है। तो डेल u y डेल y, यानी u का y के रेस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट, तो देखिए e की पावर x तो कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? ओके। cos y का हो जाएगा माइनस साइन y और साइन y का cos y, माइनस कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा माइनस के e की पावर x cos y प्लस साइन y। अब और इसको क्या देते हैं अपन, साई एक्स वाई मानते हैं। अब साई जेड जीरो निकालना है, तो नाउ x की जगह z रखेंगे और y की जगह 0, तो x की जगह z, y की जगह 0, तो e की पावर z माइनस के e की पावर z और y की जगह 0, cos 0 1 sin 0 0, तो ये हो गया माइनस के e की पावर z। तो फाई z 0 आ गया और साई z 0 आ गया। क्लियर है? ओके। फिर फॉर्मूला क्या होता है मिल थॉमसन विधि से, तो मिल थॉमसन विधि से जो फॉर्मूला होता है कि जब u दे रखा हो तो एफ जेड ज्ञात करने का। अब यहाँ स्मॉल एफ जेड नहीं है, कैपिटल एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फाई जेड 0 माइनस आयोटा साई जेड 0 डी जेड प्लस सी। फाई जेड 0 है e की पावर z, तो एफ जेड बराबर इंटीग्रेशन e की पावर z, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस e की पावर z, और ये डी जेड प्लस सी। ठीक है ना? तो देखिएगा एफ जेड बराबर
ई की पावर जेड कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस आयोटा इंटीग्रेशन ई की पावर जेड डी जेड प्लस सी। तो एफ जेड बराबर 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड प्लस सी। तो ये कैपिटल एफ जेड की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें किसकी चाहिए, स्मॉल एफ जेड की। तो स्मॉल एफ जेड की वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, क्योंकि कैपिटल एफ जेड बराबर था 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ जेड, ठीक है। तो इसकी जगह ये वैल्यू रख दी और ये 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड प्लस सी। तो एफ जेड बराबर 1 प्लस आयोटा से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई की पावर जेड सी अपॉन 1 प्लस आयोटा, और सी अपॉन 1 प्लस आयोटा को एक नया कांस्टेंट मान लेंगे। सी अपॉन 1 प्लस आयोटा को सी अपॉन 1 प्लस आयोटा, हाँ, सी अपॉन 1 प्लस आयोटा को एक नया कांस्टेंट मान लेंगे के। तो एफ जेड बराबर ई की पावर जेड प्लस कैपिटल के, और यही हमें लेके आना था। एफ जेड की वैल्यू आ गई जेड के पदों में, और कोई नहीं आ रहा है इसके अलावा, और यही हमें लेके आना था। तो इस प्रकार से देखिए मैंने क्या बताया आज आपको आज की क्लास में, कि जब u माइनस बी दिया हुआ हो या u प्लस बी दिया हुआ हो तो एफ जेड की वैल्यू जेड के पदों में कैसे निकालते हैं। ये जो मेथड है वो आपको ध्यान रखना है, बहुत इजीली है। अब इससे रिलेटेड देखिए जो क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, आप इजीली कर सकते हो इनको। काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3.10.16 है, 17 तो मैंने करा दिया, 3.10.18 है, ठीक है, और ऐसे ही 3.10.22 है, और बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस भी हैं। इनको आप करके देखें प्रैक्टिस के लिए। किसी क्वेश्चन में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा आपको। देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मैं अपनी मेहनत में यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, बाकी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। डेली क्लासेस लीजिए, डेली अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, डेली डाउट्स यदि कोई हो तो उसको क्लियर कीजिए, ठीक है, ओके। क्योंकि एग्जाम अब आपके आने वाले हैं, मिड जुलाई में आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आपने माइंड में रखते हुए अपनी बहुत अच्छे से अच्छी प्रिपेयरिंग करें आप, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट हो पाऊँ और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। थैंक यू सो मच।